प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की इंग्लिश की वर्कशीट। ये है क्लास 4 के बच्चों के लिए 25 तारीख की वर्कशीट 117 नंबर की। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम। द लिटिल फर ट्री। Hello, dear children. What a beautiful morning, isn't it? Do you remember the opposite of fast? हेलो प्यारे बच्चों, कितना ब्यूटीफुल, कितना सुंदर सुहाना मॉर्निंग है। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, इजंट इट? ऐसा है कि नहीं है? है, बहुत सुंदर। आज का दिन, आज की मॉर्निंग बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत है। डू यू रिमेंबर द ऑपोजिट ऑफ फास्ट? क्या आपको फास्ट का ऑपोजिट याद है? उसका उल्टा। जी हाँ, फास्ट मतलब तेज और उसका उल्टा स्लो, धीरे। SLOW, स्लो मीन्स धीरे। यस, इट इज स्लो। हाँ, वो धीरे होता है। लेट्स रीड द स्टोरी ऑफ द fir tree to learn a few more ways in which we can make opposite words. कह रहे हैं, चलो कहानी पढ़ते हैं। रीड द स्टोरी ऑफ द fir tree. किसकी कहानी पढ़ेंगे? fir tree की। To learn a few more, कुछ और चीजें याद करने के लिए, सीखने के लिए। In which, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? ऑपोजिट वर्ड्स बना सकते हैं। तो चलिए, जितने इन्होंने अंडरलाइन किए हैं, हमें इनका ऑपोजिट बताते जाना है, इनका उल्टा अर्थ भी बताते जाना है। तो चलो शुरू करते हैं। द fir tree was unhappy. जो fir tree था वो अनहैप्पी था, मतलब खुश नहीं था। अनहैप्पी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? उल्टा हैप्पी, मतलब खुश था। अनहैप्पी का ऑपोजिट हैप्पी। So the fir tree was unhappy. It thought that it was imperfect. उसे लगा, it thought means उसे क्या लगा? उसने क्या सोचा? कि वो है imperfect, मतलब imperfect है, perfect नहीं है, उसमें कमियां हैं। उसे लगा उसमें बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन imperfect का ऑपोजिट क्या होता है? परफेक्ट, मतलब जो सोचता है कि मेरे में सब चीज परफेक्ट है, A to Z, मैं बिल्कुल ऊपर से नीचे तक परफेक्ट हूँ, हर चीज में, हर काम में। ठीक है, तो इम्परफेक्ट का ऑपोजिट परफेक्ट। बिकॉज बर्ड्स वर अनेबल टू मेक नेस्ट ऑन इट। उसे क्यों लगा कि वो इम्परफेक्ट है? क्योंकि उसमें, जो उसका पेड़ है, उसमें चिड़िया अपना घर नहीं बनाती थी, कभी भी अपना घर नहीं बना पाती थी। तो अनेबल मीन्स, अनेबल जो नहीं बना पाते, जिनसे जो जिसे हिंदी में कहते हैं असंभव। ठीक है, असमर्थ, असमर्थ ये होता है असमर्थ, मतलब जो पॉसिबल नहीं है बना पाना, नहीं बना पाते हैं अपना घर उस पेड़ पर। तो अनेबल का ऑपोजिट उल्टा हो जाएगा एबल। ठीक है, मतलब बना पाना, अपना घर बना पाना। ठीक है, एबल। इट वॉज इम्पॉसिबल। अब असमर्थ और असंभव दो चीजें हैं। इम्पॉसिबल हो गया असंभव, असमर्थ हो गया अनेबल। ठीक है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मेक नेस्ट ऑन इट। तो असंभव था उसमें अपना घर बना पाना, घोंसला बना पाना। ड्यू टू इट्स निडल शेप्ड लीव्स। इसकी वजह से उसका जो शेप था पत्तों का, कैसा था? निडल, सुई के जैसा, चुभने वाला। तो चुभने वाले में कोई अपना घर क्यों बनाएगा, है ना? तो ऑपोजिट अब देखते हैं इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का ऑपोजिट होता है पॉसिबल। आई एम हटाया, पॉसिबल। अनहैप्पी में UN हटाया, हैप्पी। इम्परफेक्ट में आई एम हटाया, परफेक्ट। अनेबल में UN हटाया, एबल। तो ये सब उसके ऑपोजिट्स हो गए। ठीक है, पॉसिबल मतलब संभव है घर बना पाना। ठीक है, द fir tree was not an unkind tree. जो fir tree था वो अनकाइंड, मतलब काइंड होता है दयालु, निर्दयालु पेड़ नहीं था। ये कह रहे हैं जो fir tree था वो निर्दयालु पेड़ नहीं था। और अनकाइंड का ऑपोजिट हो गया काइंड, दयालु। ठीक है,
इट वॉन्टेड द बर्ड्स, UN हटाया, काइंड ये ऑपोजिट हो गया। इट वॉन्टेड द बर्ड्स टू मेक देयर नेस्ट ऑन इट, वो चाहता था कि बर्ड्स उसमें अपना घर बनाएं। ठीक है, क्योंकि फर ट्री चाहता था कि बर्ड्स उसमें अपना घर बनाएं। When the magician decided to reward it, जब जादूगर ने सोचा कि मैं क्या करूं, इसे रिवॉर्ड दूं, इसे कुछ प्राइज दूं, it was with 4 wishes, उससे 4 इच्छाएं मांगने के लिए कहा। 4 विश पूरी करने के लिए मैजिशियन ने कहा मैं तुम्हारी 4 विश पूरी कर सकता हूं, तो 4 विश तुम मांग लो। The fir tree used them to change its appearance. तो जो फर ट्री था उसने उन विशेस को यूज तो किया, लेकिन क्या चेंज करने के लिए? अपना अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब जैसे आप दिखते हो, अपीयरेंस मीन्स जैसे आप दिखते हो। तो फर ट्री कैसा दिखता था? निडल शेप पत्तों के साथ। वो नहीं चाहता था, वो चाहता था उसके पत्ते हरे भरे अलग पेड़, दूसरे पेड़ों की तरह दिखे। तो उसने उन 4 विशेस को क्या करने के लिए मांगा? अपने अपीयरेंस को बदलने के लिए। But soon he requested to undo all and go back to his old shelf. तो क्या हुआ? But soon he requested, लेकिन बहुत जल्द उसने फिर से रिक्वेस्ट किया। ठीक है, उसने फिर से रिक्वेस्ट किया, फिर से उसने अनुरोध किया टू अनडू ऑल, मतलब कि जितना भी विशेस, उसने 3 विशेस मांगी थी ना कि मेरे पत्तों को गोल्ड का कर दो, ग्लास का कर दो, तो उसने बहुत जल्दी फिर से अनुरोध किया कि आपने जो भी मेरे पत्तों को ये गोल्ड और ये ग्लास ये सब किया, इसे बदलकर फिर से मुझे मेरे पुराने ओल्ड सेल्फ, मतलब जैसे मैं पहले दिखता था, पुराना पेड़ निडल लीव्स के साथ, मुझे वैसा ही बना दो। ठीक है, अनडू। अब अनडू का ऑपोजिट डू, अन को हटा दो, डू। अनडू मतलब अनडू का ऑपोजिट इज डू। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, रीड द पैसेज गिवन अबव वंस अगेन। कह रहे हैं जो ऊपर पैसेज दिया है इसे एक बार फिर से पढ़िए। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक साथ। द फर ट्री वॉज अनहैप्पी, it thought that it was imperfect because birds were unable to make nest on it. It was impossible to make nest on it due to its needle-shaped leaves. The fir tree was not an unkind tree. It wanted the birds to make their nest on it. When the magician decided to reward it with 4 wishes, the fir tree used them to change its appearance. But soon he requested to undo all and go back to his old self. Did you notice the underlined words? जो लाइन जिनमें अंडरलाइन किया है, क्या आपने उन शब्दों को नोटिस किया? Yes, you observed them correctly. आपने सही देखा. These words have im and un placed before a word. इन शब्दों में अगर ध्यान से देखें तो un, un, I am im, I am im, un un, तो im और un लगा हुआ है. Now, write these words and read them aloud. अब आपने क्या करना है? इन शब्दों को लिखना है और इन्हें जोर जोर से पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे unhappy, फिर लिखेंगे imperfect, फिर लिखेंगे unable, फिर लिखेंगे impossible, फिर unkind, undo। ठीक है, these they are called a prefix। ठीक है, तो अब जो इनमें ये लगा है un, un, im, un, शब्द से पहले जो ये un, im लगे हैं, ये इन्हें कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स जो होते हैं वो लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट यू पुट एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग इज कॉल्ड अ प्रीफिक्स। तो किसी वर्ड के आगे जो हम ये लगा रहे हैं अन या इम, कोई भी वर्ड या कोई भी लेटर्स किसी शब्द के आगे लगकर अगर उस शब्द का मतलब बदल दे तो वो होते हैं प्रीफिक्स। वो क्या होते हैं? प्रीफिक्स। ठीक है,
ऐसे शब्द या ऐसे लेटर जो किसी शब्द के आगे लगकर उनका मतलब बदल दे, उन्हें कहते हैं प्रीफिक्स। जैसे कि आपको दिखाती हूं, जैसे कि हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, लेकिन जैसे ही प्रीफिक्स लगाया यूएन, उसका मतलब बदल गया, उसका मतलब हो गया दुखी। वैसे ही परफेक्ट, एकदम सब कुछ सही, और जैसे ही उसके आगे प्रीफिक्स लगाया आई एम, उसका मतलब बदल गया। वैसे ही ए बी एल ई, एबल, कर पाना, तो जैसे ही उसके आगे प्रीफिक्स लगाया यू एन, शब्द का मतलब बदल गया। इसी तरीके से पॉसिबल मीन्स जो चीज संभव है, पर जैसे ही उसके आगे प्रीफिक्स आई एम लगाया, उसका मतलब बदल गया। वैसे ही के आई एन डी, काइंड, इसका मतलब दयालु, लेकिन जैसे ही उसके आगे प्रीफिक्स लगाया यू एन, उसका मतलब बदल गया। इसी तरीके से डी ओ, डू, करना, कोई कार्य को करना, जैसे ही यू एन अन लगाया, उसका मतलब बदल गया। तो ये हो गए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वो शब्द या वो लेटर जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका मतलब, मीनिंग, उसका अर्थ बदल दे। ठीक है, तो प्रीफिक्स के बारे में कुछ लाइनें हैं। अ प्रीफिक्स इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड। प्रीफिक्स कहाँ लगाते हैं? किसी वर्ड के, किसी शब्द के बिफोर मतलब पहले। ठीक है, अगर ये शब्द है उसके पहले जो लग रहा है वो है प्रीफिक्स। इट चेंजेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। प्रीफिक्स क्या करता है? शब्द का मतलब बदल देता है। The new word made after adding an, im is usually the opposite of this word. जो नया शब्द बनता है प्रीफिक्स लगा के, जैसे कि अन या इम जैसे प्रीफिक्स लगा दे, तो यूजुअली क्या होता है, पहले वाला जो शब्द होता है उसके आगे अगर अन या इम लग जाए प्रीफिक्स, तो वो उसका उल्टा हो जाता है। जो शब्द पहले था उसका उल्टा, ऑपोजिट बन जाता है। ठीक है, जैसे हैप्पी के हैप्पी और उसके आगे प्रीफिक्स लगाते ही वो उसका ऑपोजिट हो गया, अनहैप्पी। ठीक है, अब देख लेते हैं नीचे दिया हुआ क्वेश्चन। नाउ लेट अस राइट द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स यूजिंग द प्रीफिक्सेस गिवन इन द ब्रैकेट। तो कुछ प्रीफिक्स हमें ब्रैकेट में दिए हुए हैं, प्रीफिक्स जो शब्द के पहले लगते हैं, तो इन्हें शब्द के पहले लगाकर हमें इन शब्दों का ऑपोजिट, उल्टा अर्थ लिखना है, उल्टा शब्द लिखना है, ऑपोजिट। कॉमन, कॉमन, उसके आगे जैसे ही प्रीफिक्स यू एन लगा, अनकॉमन, ये उसका ऑपोजिट हो गया, सी ओ एम एम ओ एन। ठीक है, कॉमन के आगे लगाना है यू एन। इसी तरीके से अगला है पोलाइट, जो बहुत धीरे प्यार से बात करते हैं, बहुत धीरे, पोलाइट, उसके आगे इम्पोलाइट, तो ऑपोजिट। फिर इम्पोलाइट, क्या लगाना है इसके आगे? इम्पोलाइट। तो बच्चों, एक तो कॉमन, कॉमन का मतलब है सामान्य, और जैसे ही अन लगाया तो वो हो गया असामान्य। वैसे ही पोलाइट, पोलाइट हो गया सभ्य, सभ्य, और जैसे ही इम लगाया इम्पोलाइट, असभ्य, उसका ऑपोजिट। वैसे ही ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के आगे अब हमें प्रीफिक्स लगाना है। मैं ऊपर वाला हटा देती हूँ ताकि जगह बन जाए मेरे लिए लिखने के लिए। तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के आगे जैसे ही प्रीफिक्स लगेगा डिस, डिस ऑनेस्ट। ठीक है, डिस ऑनेस्ट, तो उसका मतलब बदल जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑनेस्ट हो गया ईमानदार और डिसऑनेस्ट हो गया बेईमान। ठीक है, ईमानदार, बेईमान। वैसे ही लॉयल, लॉयल के आगे जैसे ही आप डिस लगाते हैं, डी आई एस, डिसलॉयल। ठीक है, ये हुआ डिसलॉयल। लॉयल होता है जो सच बोलते हैं, निष्ठावान, जो सच्चाई की राह पे चलते हैं, सच बोलते हैं। और डिसलॉयल, जो जिन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, जो सच नहीं बोलते। ठीक है, द्रोही, वो होते हैं डिसलॉयल। प्योर,
प्योर के आगे जैसे हम बोलते हैं ना पवित्र, प्योर, बहुत ही प्योर है, वैसे ही प्योर के आगे इम्प्योर। ठीक है, प्योर, इम्प्योर। तो ये हो गया आपका शुद्ध, अशुद्ध। वैसे ही ऑर्डर, ऑर्डर के आगे जैसे ही आप लगाते हैं DIS प्रीफिक्स, ठीक है, डिसऑर्डर, तो ये हो गया डिसऑर्डर। इसी तरीके से फिट, जो बिल्कुल हेल्दी फिट रहते हैं, और अनफिट, UNFIT, अनफिट, उसका ऑपोजिट। ठीक है, उसी तरीके से पॉपुलर, जो बहुत फेमस होता है, पॉपुलर, जैसे बहुत सारे एक्टर, सलमान खान, शाहरुख खान पॉपुलर हैं, ठीक है, उसी तरीके से उसके आगे अनपॉपुलर, तो उसका मतलब बदल गया, PO, जो फेमस नहीं है, अनपॉपुलर। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न। और अभी भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपकी अगली वर्कशीट मिस नहीं होनी चाहिए। मम्मी पापा के लिए सलाह है, प्रत्येक पेड़ पौधे जीव जंतु में कोई ना कोई विशेषता होती है। अपने आसपास के कुछ पेड़ पौधों, जीव जंतुओं की कुछ विशेषताएं पता करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। तो सब में कुछ ना कुछ विशेषता होती है। आपके आसपास जो भी पेड़ पौधे या जीव जंतु हैं, पशु पक्षी, उनके बारे में आपने क्या करना है, कुछ विशेषताएं पता लगानी है कि उनमें क्या अच्छा है, क्या अलग है। कोविड से बचने के लिए 6 फीट की दूरी बनाकर चले और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। बाय बच्चों।